हर पल हर क्षण देख रहा है, हमारे कर्मों को देख रहा है, हमारे भाव और विचारों का वो दृष्टा है। चेतना के कैसे ऊंचे दिव्य शिखर पर स्थित होकर हमारे अमर सद्गुरुदेव ने, परमाराध्य सद्गुरुदेव ने स्वर वेद का सृजन किया। हम विचार करें चेतना की वह कैसी ऊंचाई है, जहां अध्यात्म का समस्त ज्ञान सहज रूप से प्रकट है। आत्म तत्व, परमात्म तत्व, प्रकृति, जड़ चेतन समस्त तत्वों का निर्भ्रांत अनुभव ज्ञान जहां मुखरित है, वहीं सद्गुरुदेव का स्वर वेद है। योगी स्व इच्छा से अपने शरीर का त्याग करता है। सद्गुरुदेव ने स्वर वेद में इस भेद का वर्णन किया और स्व इच्छा से अपने शरीर का भौतिक परित्याग किया। योगी वही है जो जब चाहे शरीर से निकल जाए, शरीर छोड़कर अपने भावों को प्रकट करता हो। मैं शरीर में नहीं हूं, मैं बाहर से बोल रहा हूं। सद्गुरु का एक मंडल है, सद्गुरु का एक धरातल है। मैं जाता कहाँ हूं, मैं जाता कहाँ हूं। जब तक मेरा संकल्प पूर्ण नहीं होता, मैं यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा। मैं जाता कहाँ हूं। आत्मिक रूप से वह सत्ता सदैव है उपस्थित। प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कितने अच्छे शब्दों में कहा कि मैं सद्गुरु सदाफल देव जी की आध्यात्मिक उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। महापुरुष सदैव स्थित रहते हैं, आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सदैव उनकी चेतना का विस्तार होता है। मैं जाता कहाँ हूं। मैं तो यहीं रहूंगा जब तक मेरा संकल्प पूर्ण नहीं होता। ये योगी का संकल्प है। अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल, कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। आवागमन मिटाने का उस महान सत्ता ने संकल्प ले लिया है। आध्यात्मिक रूप से वह सत्ता सदैव स्थिर है, विद्यमान है, विराजमान है, अपने मंडल में स्थित है। संकल्प तो ले लिया है उसने,
हम सब उसी संकल्प में हैं। हम उस संकल्प शक्ति से जुड़े हैं। सद्गुरु के संकल्प में हम भी सहभागी हों। उसने तो संकल्प ले लिया है। हम कहाँ हैं? हमें स्वयं का ही तो निरीक्षण करना है। उसने तो ले लिया है। हम कहाँ हैं? हमें स्वयं का ही तो निरीक्षण करना है। जैसे सद्गुरु का संकल्प है आवागमन से मुक्त कर देने का, हमारा भी संकल्प है सदैव सेवा सत्संग और साधना में ही स्थित रहने का, आत्मा को मुक्ति धाम में पहुंचाने का। स्वयं के कल्याण का संकल्प है, केवल उसी का थोड़ी है। उस संकल्प से हमारी संकल्प शक्ति जुड़ी हुई है। प्रथम ही दृढ़ संकल्प कर, स्वरवेद का यही आदेश है। प्रथम ही दृढ़ संकल्प कर, संयम कर अनुकूल, ध्येय धैर्य से मिलत है साधन सब सुख मूल। और संकल्प बना लिया तो बना लिया। श्रद्धा यही है, श्रद्धा का अर्थ यही है सत्य पर पूर्ण विश्वास। और विश्वास कर लिया तो कर लिया, बात खत्म, कोई संशय नहीं कर सकते। गीता में योगी राज कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय करता है, जो भ्रम में रहता है, जिसके विचार स्पष्ट नहीं है, जो भ्रांति में रहता है, उसका पतन बिल्कुल निश्चित है। कोई भ्रम ना हो, कोई संशय ना हो। ऐसा शिष्य उत्तम होता है जिसका विश्वास दृढ़ होता है। विश्वास कर लिया तो कर लिया, संकल्प बना लिया तो बना लिया, बात खत्म। मार्ग का अनुसरण कर लिया तो कर लिया, सद्गुरु के मार्ग में आ गया तो आ गया। अब तो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ूंगा, अब तो स्वरवेद के साथ चलूंगा, सेवा सत्संग और साधना में ही स्थित रहूंगा। संकल्प बना लिया तो बना लिया, श्रद्धा यही है। सत्य पर पूर्ण विश्वास। हमने नहीं देखा उस मार्ग को, हमने परम सत्य का साक्षात नहीं किया, हमने परम आनंद का अनुभव नहीं किया। हम किधर का रास्ता देखे हैं? कहीं का भी नहीं देखे हैं। किधर का भी रास्ता नहीं देखे हैं। तो क्या हुआ नहीं देखे तो? जिसने देखा, जिसने परम सत्य का अनुभव किया, जिसने स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया, उस महान सद्गुरु के बताए रास्ते पर हम चल पड़े, हम चल पड़े। कल्याण का पथ यही है, कल्याण का मार्ग यही है। हमने नहीं देखा तो क्या हुआ? जिसने देखा है उसका रास्ता हमने पकड़ा है। जिसने अपने आत्मा में उस परम आनंद का अनुभव कर लिया,
जिसने स्वर वेद में समस्त आध्यात्मिक तत्वों को प्रकट कर दिया, जिसने स्व इच्छा से अपने भौतिक शरीर का परित्याग ही नहीं किया, आकाशवाणी की, उनके बताए पथ का हमने अनुकरण कर लिया, उनके बताए रास्ते पर हम चल पड़े। तो चल पड़े तो चल पड़े, विश्वास कर लिया तो कर लिया। सत्य में पूर्ण विश्वास, सत्य पर पूर्ण विश्वास, विश्वासो फलदायकः। तो श्रद्धा आंतरिक धन है। श्रद्धा, सत्य पर जो पूर्ण विश्वास हमने किया तो हमारे कल्याण का आंतरिक धन हो गया। वो एक बाह्य धन है, एक आंतरिक धन है। श्रद्धा आंतरिक धन है। श्रद्धा, क्योंकि सत्य पर पूर्ण विश्वास है। सत्य पर पूर्ण विश्वास, सद्गुरुदेव के ज्ञान पर पूर्ण विश्वास, स्वरवेद पर पूर्ण विश्वास, साधना पर पूर्ण विश्वास। मैं ये साधना कर रहा हूं तो कर रहा हूं, उस पर संशय नहीं कर सकते। क्या होगा ऐसा विचार नहीं कर सकते, क्या नहीं होगा बकवास नहीं सोच सकते। मार्ग अपना लिया तो अपना लिया। साधना के पथ पर चल पड़े तो चल पड़े। जो योग साधना में विक्षेप हैं, योग साधना में जो विक्षेप हैं, जो अवरोध हैं, उसमें एक जो अवरोध है वो संशय का है। बहुत बड़ा अवरोध है। साधक संशय कर लेता है या घबरा जाता है, धैर्य खो देता है बहुत बार। और धर्म का प्रथम लक्षण धैर्य है, इसका बोध कहाँ हो पाता है। धर्म मतलब धैर्य। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। 10 लक्षण बतलाए धर्म के। 10 लक्षण। तो प्रथम में जो प्रथम लक्षण है वो लक्षण धैर्य का है। हम अधीर हो जाते हैं आत्मा के साथ। बहुत बार हम अधीर हो जाते हैं, बहुत बार हमारा धैर्य जवाब दे जाता है। हम अपनी व्यथा को प्रकट करते हैं। जो साधक होता है वो धीर होता है, वो वीर होता है, वो गंभीर होता है। साधना में अनुभव प्राप्त न करता हुआ वो अधीर नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि धर्म का प्रथम लक्षण धैर्य है, धृति है। धैर्य कहा है, अधीर नहीं हो सकते, संशय भी नहीं कर सकते। जो विक्षेप बतलाए उसमें व्याधि है, स्त्यान है, संशय, प्रमाद,
आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमि, अनवस्थित्व, इन्हों विक्षेप है। मार्ग इतना कठिन है, ये कहने को तो मार्ग सहज है, इतने विक्षेप हैं। एक साधक के सामने कितनी कठिनाइयां हैं। एक साधक के साधना पथ में अनुभव वो करता है जो इस पथ पर चलता है। जो साधना का अभ्यास ही नहीं करेगा, जो चेतना को स्थिर करने का प्रयास ही नहीं करेगा, वह क्या अनुभव करेगा? क्या जानता है कि कितने विक्षेप हैं, कितना अनियंत्रण है, कितना असंयम है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उपनिषद में ऋषि कहते हैं तलवार पर चलने के समान है, जैसे छुरी पर चलने के समान। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। अध्यात्म का मार्ग कितना सहज है, उतना सहज है जैसे छुरी पर चलने के समान हो, तलवार पर चलने के समान हो, इतना सहज है। क्यों? क्योंकि विक्षेप हैं, कठिनाइयां हैं, अवरोध हैं, प्रकृति का प्रबल वेग है, मन की चंचलता है, मन और माया का खेल है। इसलिए कहा शरीर भौतिक है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश पंच तत्वों के संयोग से षट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह है, जो विनाशी है। लेकिन मन उसके विषय चित्त मन माया मरती नहीं, मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मरी मरी गया, यह शरीर मरी मरी गया। कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। एक शरीर को प्राप्त किया, कर्म फल भोग प्राप्त हुए, शरीर छूट गया। अनादिकाल से आत्मा माया के थपेड़ों में है, प्रकृति के प्रबल वेग में है, प्रकृति के चक्र में है। अनादिकाल से नाना प्रकार के कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है, इस संसार बंधन में है। शरीर मतलब संसार।